आपका हमारे चैनल शॉर्ट सिनेमा में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हॉरर शॉर्ट फिल्म वियना वेट्स फॉर यू का हिंदी एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत में हमें एक बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है जो कि एक कपड़े की रस्सी को कमरे से बाहर फेंकती है और फिर उस रस्सी के सहारे उस कमरे से नीचे आने लगती है। और तभी अचानक से रस्सी से उसका हाथ छूट जाता है और वो नीचे गिरने लगती है, लेकिन उसका पैर रस्सी में फंस जाता है और वो नीचे गिरने से बच जाती है। लेकिन कोई अनजान शक्ति उसे ऊपर की तरफ खींचकर खिड़की को बंद कर देती है। जिसके बाद हमें मूवी के मेन कैरेक्टर ऐना को दिखाया जाता है जो कि इस रहस्यमय घर में रहने के लिए आई है, जहां पर मकान मालिक और एक बूढ़ी औरत उसका स्वागत करते हैं और उसे एग्रीमेंट पेपर देकर साइन करने के लिए कहते हैं। लेकिन जब ऐना साइन कर रही होती है तो पेन काम नहीं करता है, तो वो बूढ़ी औरत जल्दी से एक पेन ऐना को साइन करने के लिए दे देती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि इस बूढ़ी औरत को घर से जाने की बहुत जल्दी है और वो ऐना के पेपर पर साइन करते हैं ही यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद मकान मालिक भी ऐना को घर की चाबियां देकर चला जाता है और फिर ऐना घर की गंदी बड़ी दीवारों पर पेंट करती है और घर में पड़े सभी एक्स्ट्रा सामान को बाहर डस्टबिन में फेंकने के लिए चली जाती है। लेकिन जब वो घर वापस लौटती है तो उसको घर पहले की तरह ही गंदा मिलता है और जो फल उसने कुछ देर पहले ही लाकर रखे थे वो भी सड़ चुके होते हैं। लेकिन ऐना इन सभी चीजों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए घर को दोबारा से पेंट करती हो और सभी एक्स्ट्रा सामान को फिर से डस्टबिन में फेंकने के लिए चली जाती है। और जब इस बार भी ऐना वापस लौटती है तो घर पहले की तरह ही गंदा हो जाता है और ऐसे ही ऐना घर को कई बार साफ करती हो और घर हर बार गंदा हो जाता है। और जब ऐना रात को थक कर सो जाती है तो घर का रेडियो अपने आप बजने लगता है, जिसकी वजह से ऐना जाग जाती है और जब वो अपने चेहरे को शीशे में देखती है तो उसको उसका शरीर उम्र से कुछ ज्यादा ही बुजुर्ग दिखने लगता है, जिसकी वजह से वो अगले दिन मकान मालिक से अपने एडवांस दिए हुए पैसे लेने के लिए चली जाती है। लेकिन मकान मालिक एग्रीमेंट दिखाते हुए कहता है कि वो अगले किराएदार मिलने तक इस घर को छोड़कर नहीं जा सकती है और मकान मालिक ने ये चेतावनी बहुत ही छोटे शब्दों में लिखी होती है। जिसके बाद ऐना अपनी स्किन को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास की जाती है, लेकिन डॉक्टर को भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, तो ये भी ऐना को वापस घर जाने की सलाह देती है। लेकिन ऐना उस घर में अब दोबारा नहीं जाना चाहती है, जिसकी वजह से वो एक होटल में रात गुजारने के लिए चली जाती है। लेकिन जब वो उस होटल में जागती है तो यह मंजर उसके लिए और भी खतरनाक होता है, क्योंकि अब उसके हाथ पैर बिल्कुल कमजोर हो चुके हैं और वो 80 साल की बुढ़िया में तब्दील हो चुकी है। जिसके बाद वो अपनी हालत को मकान मालिक को दिखाने के लिए जाती है, लेकिन मकान मालिक उसे बताता है कि जिस घर में वो रह रही है उसे अकेला रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि तुम उसे छोड़कर गई थी, इसीलिए उसने तुम्हारी उम्र को इतना बूढ़ा बना दिया है। जिसके बाद ऐना वहाँ से गुस्से में चली जाती है और अपार्टमेंट में जाकर चारों तरफ शराब को फैलाने लगती है, क्योंकि वो इस घर को जलाकर राख बनाना चाहती है। लेकिन जब वो तिल्ली को जलाकर नीचे गिरती है तो वो अपने आप बुझ जाती है और तभी अचानक से ऐना को सांस आना बंद हो जाता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। लेकिन लास्ट टाइम पर मकान मालिक आकर ऐना को बचा लेता है और उसे बताता है कि यह अपार्टमेंट तुमसे बहुत गुस्सा है, क्योंकि तुम इसे अकेला छोड़कर गई थी। और उसे एक फोटो को दिखाते हैं, बताता है तुम इस घर की एकमात्र शिकार नहीं हो, ये सभी इस घर की शिकार है और तुम्हें इस कैद से बाहर निकलने के लिए इस अपार्टमेंट के लिए नए किराएदार को ढूंढना होगा। जिसके बाद ऐना नए किराएदार को ढूंढने के लिए सबसे पहले अपने दोस्त के पास जाती है और ऐना के बूढ़ा होने के कारण उसका दोस्त भी उसे नहीं पहचान पाता है और ऐना उसे घर को बहुत ही कम किराए में देने के लिए कहती है, जिसकी वजह से वो मान जाता है। जिसके बाद ऐना घर आकर सो जाती है, लेकिन घर अब उसकी हालत को देखकर उसकी मदद करना चाहता है, जिसकी वजह से वह ऐना के लिए चाय और बिस्कुट बनाकर लाता है। लेकिन ऐना चाय को पीने की जगह उसे फैला देती है। जिसके बाद वो अपने हाथ की स्किन को खींचकर देखती है, जो कि भी रबड़ की तरह उसके हाथ से बाहर आ जाती है और उसके हाथ के अंदर धागे जैसा कुछ दिखने लगता है, जिसे देखकर ऐना के तो होश ही उड़ जाते हैं। लेकिन तभी उसका दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घर को लेने के लिए आ जाता है और जब वो एग्रीमेंट पेपर पर साइन कर रहा होता है तो ऐना को अपनी हालत याद आने लगती है कि वो इस घर में कैसे फंसी थी और अब उसकी हालत क्या है, जिसकी वजह से वो अपने दोस्त के हाथ के ऊपर चाय को गिरा देती है और उसे यहाँ से भाग जाने के लिए कहती है। जिसके बाद ऐना मकान मालिक से कहती है कि वो इस घर की लोगों को मारने वाली चैन को तोड़ना चाहती है और वो अपने आप को इस घर का अंतिम शिकार बनाना चाहती है। जिसके बाद वो मकान मालिक को भी यहाँ जाने के लिए कहती है और उसे यहाँ दोबारा कभी भी न लौटने की सलाह देती है और मकान मालिक भी है ऐना की बात मानकर यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद ऐना सोफे पर बैठकर अपनी मौत का इंतजार करने लगती है, जहाँ पर उसके हाथ से एक धागा निकलता है और ऐना धीरे धीरे सोफे में ही समा जाती है और लास्ट में सिर्फ उसके कपड़े बचते हैं और वो पूरी तरह से गायब हो जाती है। लेकिन हमारी लाइक बटन नहीं, इसीलिए वीडियो को लाइक करके जाना।